हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग रहेगा किस तरीके से हम इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के तहत दिल्ली के अंदर फ्री में प्राइवेट स्कूल के अंदर जो एडमिशन होने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 19 फरवरी रखी गई है। तो आपको इससे पहले ही अप्लाई करना है। तो इससे पहले आपके पास डीजी सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीजी के अंदर क्या होता है कि आपके पास अगर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो आप डीजी कैटेगरी के अंदर आएंगे। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर अगर आप आते हैं तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट पहले होना चाहिए, फिर इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। तो इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे आना होगा। आपको यहाँ पे गूगल सर्च इंजन पे सिर्फ ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करना है, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। जैसे आप टाइप कर देते हैं तो सबसे पहला ही वेब लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है तो आप रिडायरेक्ट हो जाते हैं इनके नए इंटरफेस पे। फिर इसके बाद यहाँ पे है टॉप पे लॉगिन और रजिस्टर, इस बटन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज आपको पूरा फॉर्म पहले रजिस्टर करना होता है। जैसे आप रजिस्टर हो जाते हैं तो इसके बाद आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपके पास ID और पासवर्ड की हेल्प से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना होता है। फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आप लॉगिन हो जाते हैं। और फ्रेंड, आपको कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन पे जाना होता है। फिर इसके बाद अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना होता है। अभी जैसे हमारा मेन इंटेंशन है इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करने का, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट कंट्रोल F करके लिखेंगे इनकम सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको 48 सीरियल नंबर पे दिखेगा इंश्योरेंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, जो कि 14 डेज़ का टैट है, लेकिन ये बनता नहीं है इतने टाइम पीरियड में, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बनाता है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई बटन पे क्लिक करना होता है। आपकी जो ID होगी आप उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आपने आधार नंबर को सेलेक्ट करना है, फिर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई भी फैमिली की डिटेल अपडेट करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड, फिर इसके बाद आपके पास एक पूरा फॉर्म खुल के जाता है। अब यहाँ पे लिखा है पर्पस टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट। क्या पर्पस है आपका? हमारा पर्पस जो मेन है वो ईडब्ल्यूएस स्कूल के अंदर एडमिशन लेने का है। तो सबसे पहला ही ऑप्शन है फॉर अवेलिंग चार्ज कंसेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। फिर यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आपका खुद का है तो ऑन लिखेंगे, अदरवाइज रेंट पे क्लिक करेंगे। मेरे पास खुद का है। वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशूड अर्लियर, अगर आपके पास पहले से ही कोई अप्लाई कर रखा है इनकम सर्टिफिकेट और इशू हो चुका था तो आपको यस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट का नंबर और यहाँ पे एनुअल इनकम जो थी उस सर्टिफिकेट पे लास्ट जो मेंशन थी और इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको लिखना होगा। अगर आपके पास कोई भी इनकम सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और आपके लिए फिर फॉर्म थोड़ा ही भरना होगा। जैसे कि मेरे पास लास्ट ईयर भी था इनकम सर्टिफिकेट, तो मैंने यस पे क्लिक कर दिया है। फिर इसके बाद आपके पास जो लास्ट ईयर का इनकम सर्टिफिकेट था वो आप ओपन करेंगे। फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पे आप यस पे सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होता है। इनकम सर्टिफिकेट नंबर वो फिल करना है जो आपको लास्ट टाइम रिसीव हुआ था। उस पर आपका इनकम डिक्लेयर है, कितना इनकम आपने डिक्लेयर करा था उस इनकम को यहाँ डिक्लेयर करेंगे। फिर इशूइंग अथॉरिटी के अंदर यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको लिखना होता है, लेकिन ये यहाँ पे फुल करेक्टर लिखने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, इसकी मैक्सिमम लेंथ कुछ ही है। यहाँ पे फिर आपको रेवेन्यू लिखना है। फिर इसके बाद आपको डू यू हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन UNM, अगर आपके नाम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो नो पे क्लिक कर दिया मैंने। आर यू NFS या BPL राशन कार्ड होल्डर, क्या आपके पास कोई राशन कार्ड है या BPL राशन कार्ड है आपके पास? अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। मेरे केस के अंदर यस है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। फिर इसके बाद जो भी राशन कार्ड नंबर है आपको यहाँ फिल करना है। फ्रेंड, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है आर यू इनकम टैक्स पे, अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो ऑब्वियसली आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा, तो आपको नो पे सेलेक्ट करना है। अमाउंट ऑफ स्कूल फीस फॉर पेड फॉर यूर चिल्ड्रन पर मंथ, यानी अगर आपके पास जो बच्चे हैं वो पर मंथ की कितनी फ़ीस जा रही है तो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं वो वाली फ़ीस। और फिर फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज, क्योंकि अगर आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको पूरी फैमिली के इनकम को डिक्लेयर करना होता है, तो यहाँ पे आप वही इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। वैसे अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस बार जो इनकम सर्टिफिकेट की जो लिमिट है वो 5 लाख तक की रखी गई है, तो आप अगर इसके अंडर में भी आते हैं तो उसके अंडर भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे फैमिली इनकम आपको डिक्लेयर करनी है। फैमिली के अंदर आपने फादर और मदर का भी डिटेल फिल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको जैसे कि अपने फादर का नाम फिल करना है, फिर यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करना है, सिलेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको इनकम डिक्लेयर करनी है। फिर इसके बाद आपको मदर का नाम यहाँ पे फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको रिलेशनशिप टाइप के अंदर मदर सेलेक्ट करना है। फिर इनकी इनकम जो भी है वो डिक्लेयर करेंगे। अब
इसके बाद आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड फिर इसके बाद आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। यहाँ पे कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट का आइडेंटिटी प्रूफ यानी पहचान के लिए आप आधार कार्ड दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बीपीएल राशन कार्ड सेलेक्ट करा है या एनएफएस राशन कार्ड सेलेक्ट करा है, तो उसको आपको अपलोड करना होगा। प्रूफ ऑफ ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे सेलेक्ट करा था कि मेरे पास कोई ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है, तो आपको ओल्ड वाला इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। रेजिडेंस प्रूफ के अंदर आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। फिर सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ से आपको डाउनलोड करके फिर सेल्फ आपको साइन करना है, फिर इसको अपलोड करना होगा। फिर आइडेंटिटी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट पे आपको ड्राइव पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में जाके आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट नंबर जो भी आपका है वो सेलेक्ट करेंगे। डू यू विश टू अपलोड ए न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आप न्यू करना चाहते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आपने जो अपलोड कर रखा होगा वही यहाँ पे आ जाएगा। नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एक डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। फिर इसके बाद यह प्रूफ ऑफ बीपीएल राशन कार्ड होल्डर, यहाँ पे आपको अपलोड करना है राशन कार्ड को। तो यहाँ पे ड्राइव पे क्लिक करेंगे, जैसे कि बीपीएल राशन कार्ड आप सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट के अंदर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट का नंबर आप फिल करेंगे। फिर इसके बाद 200 KB के अंदर वो राशन कार्ड आपको अपलोड करना है। चूज फाइल में जाने के बाद फिर आपको फाइल को अपलोड कर देना है। फिर इसके बाद एक डिक्लेरेशन है, चेकबॉक्स पर टिक क्लिक करने के बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं गारंटी हो चुका है। प्रूफ ऑफ ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए आपको ड्राइव पे क्लिक करना है। आपके पास जो ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट होगा, मैं आपको सैंपल भी खोल के दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये ओल्ड इनकम सर्टिफिकेट है, इसका जो सर्टिफिकेट नंबर है ये, और जो इसका डेट ऑफ इशू है नीचे की तरफ ये आपको लिखना होगा यहाँ पे। इसके लिए आपको पहले तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट ऑल इनकम सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड ही आपको अपलोड करना है। जैसा आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आता है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट नंबर फिल करना है। चूज फाइल इस पे क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। फिर इसके बाद आपको डिक्लेरेशन के चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद अपलोड बटन पे क्लिक करना है। आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अगर यहाँ पे क्रॉस का साइन आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, ये ठीक डॉक्यूमेंट है, कोई इशू नहीं है। फिर इसके बाद आपको रेजिडेंट प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट के लिए ड्राइव बटन पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपको रेजिडेंस प्रूफ पे आने के बाद एड्रेस के लिए आपके पास आधार कार्ड ही चल जाएगा। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए आप अपने आधार नंबर को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपसे पूछता है कि क्या कोई नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर नया डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यस पे क्लिक करना होगा, अदरवाइज नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। अब इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आपको ड्राइव बटन पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद आपको जनरल सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे है टेम्परेरी एप्लीकेशन ID, ये नंबर आपका डॉक्यूमेंट नंबर रहेगा सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए। इसके लिए आपको सेलेक्ट डॉक्यूमेंट को पहले सेलेक्ट करना होगा। फिर इसके बाद सेलेक्ट डिपार्टमेंट के अंदर आपको अदर फ्रेंड, फिर इसके बाद अदर डिपार्टमेंट नेम के अंदर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट नंबर लिखना होगा। डॉक्यूमेंट नंबर के लिए मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेरी एप्लीकेशन ID है उस नंबर को आप यहाँ लिखेंगे। फिर उस फाइल को अपलोड करना होगा। फिर इसके बाद आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा डिक्लेरेशन के, फिर अपलोड बटन पे क्लिक करना है। फिर आपका जैसा ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है। तो आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट यानी यहाँ पे आपने आधार कार्ड चूज़ किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड सही से अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। व्यू करने के लिए आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको व्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद आपका फोटो अपलोड होता है। फोटो को अपलोड करने के लिए आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे कैप्चर के लिए लाइव फोटो कैप्चर हो जाएगी आपके कैमरे से, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप अपलोड बटन पे जाके अपने फोटो के साइज को रिसाइज करके फिर इसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड जैसे ही आप फोटो को अपलोड कर देते हैं, फिर इसके बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपनी फोटो को देख सकते हैं। अगर फोटो ठीक है फिर इसके बाद आपको कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करना है। डिटेल को क्रॉस चेक करने के लिए आप एक बार दोबारा पढ़ सकते हैं। फ्रेंड सब कुछ अगर ठीक है फिर इसके बाद आपको फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करना है। यस बटन पे क्लिक करना है। OTP आपके पास आया होगा एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर पे, उसके लिए आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। OTP फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर फाइनली आप देख सकते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन ID है, किसके नाम से इशू है, इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट लिखा होगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन और कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको विदिन 7 डेज आप जा सकते हैं SDM ऑफिस के अंदर। आप अपने इनकम सर्टिफिकेट को डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैरी करके लेकर जाएंगे, और जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करे हैं सेम डॉक्यूमेंट को आपको लेकर जाना है।
और जहाँ जहाँ लिखा है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, आप सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड किया है, उन्हीं डॉक्यूमेंट को आप लेकर जाएंगे, क्योंकि उन्हीं डॉक्यूमेंट को वो वेरीफाई करेंगे। अगर वेरिफिकेशन के टाइम पे कोई भी डिस्प्यूट पाया गया तो एप्लीकेशन आपकी वहीं के वहीं रिजेक्ट कर दी जाती है। तो इसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है। और अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर दिया है फिजिकली, जैसे ही आप एसडीएम ऑफिस के अंदर जाते हैं, सपोज करिए कि अगर आपने आज एप्लीकेशन को सबमिट करा है, आज वर्किंग डे है उनका, तो अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट को ओके कर दिया है तो इसके बाद फिर वो 14 डेज लेते हैं आपका इनकम सर्टिफिकेट को जनरेट करने के लिए। इनकम सर्टिफिकेट जैसे ही आपका जनरेट हो जाएगा तो आप यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे जाने के बाद प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट प्रिंट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।